आकाशवाणी देहरादून ब्रिटेन प्रस्तुत छन गढ़वालीमा प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहाल प्रदेशक आपदा प्रभावित इलाकों को हवाई सर्वेक्षण कर। केंद्र सरकार अंतर मंत्रालय टीमन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दगड़ मुलाकात करी। प्रभावित क्षेत्रों में संचालित राहत कार्यों तय सरे गया। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कुक्कुट आहार सब्सिडी योजना समेत 6 प्रस्ताव मंजूर। और देहरादून में दिव्यांगजनों तय दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र तक आण जाण को निःशुल्क वाहन सेवा शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहाल प्रदेशक आपदा प्रभावित इलाकों को हवाई सर्वेक्षण करल। सर्वेक्षण करने के बाद श्री मोदी देहरादून में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंची कर प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों को जायजा लिया और अधिकारियों तय जरूरी निर्देश दें। मुख्यमंत्री ने बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तराखंड से विशेष लगाव च यही कारण से कि आपदा को ये मुश्किल बगत में प्रदेश सरकार तय उनको सहयोग और मार्गदर्शन मिलूँ च। उन बोल की प्रधानमंत्री को आण से उत्तराखंड में आपदा राहत कार्यों तय और भी बल मिलल। केंद्र सरकार अंतर मंत्रालय टीमन उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, बागेश्वर और नैनीताल जिला के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में हुआ नुकसान का जायजा लेने के बाद आज सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट कर एक रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव आर प्रसन्ना के नेतृत्व में टीम के सदस्यों ने आपदा प्रभावितों से मिले फीडबैक का उल्लेख करते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में संचालित राहत कार्यों की सराहना की। टीम ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आपदा में मृतकों और पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त घरों के प्रभावितों को 5 लाख रुपए की तात्कालिक सहायता राशि दिए जाने से भी प्रभावितों को काफी राहत मिली है। राज्य में सभी गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण डाटा जिला प्रशासन के पास उपलब्ध होने और उनके स्वास्थ्य व सुरक्षित प्रसव की व्यवस्था के लिए निरंतर संपर्क रखने की पहल की भी केंद्रीय टीम ने सराहना की। टीम के सदस्यों ने कहा कि वे इस तरह की महत्वपूर्ण पहल को अन्य राज्यों में भी अपनाने के लिए अपना सुझाव देंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भूस्खलन से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों को मिलकर पूर्वानुमान प्रणाली को और अधिक विकसित करने की दिशा में कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं से जमीन का स्थायी नुकसान होता है। ऐसी जगहों को दोबारा खेती बाड़ी या निर्माण कार्यों के लिए प्रयुक्त करना संभव नहीं हो पाता है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए प्रभावी कार्य योजना पर भी बल दिया। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से रविंद्र सिंह। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती के मौके पर आज प्रदेश के अलग अलग जिलों में उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दिए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में पंत जी के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कौरी को उन्हें नमन कौरी। ऊनवाल के उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री देशक गृह मंत्री रौंद पंडित गोविंद बल्लभ पंत आधुनिक भारत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रही। उधम सिंह नगर के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने पंतनगर विश्वविद्यालय स्थित पंत जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कौरी को ऊँते भावभीनी श्रद्धांजलि दियाई। ऊनवाल के हरित क्रांति का अग्रदूत रहा पंडित गोविंद बल्लभ पंत का योगदान अविस्मरणीय च। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय उनकी दूरदृष्टि और समाज सुधारक भावना का एक परिणाम च। आज भारत जहां 1 अरब 40 करोड़ लोगों की आपूर्ति करने के बाद 80 से अधिक देशों को अन्न सप्लाई कर रहा है, जहां प्रधानमंत्री जी उसका श्रेय जाता है, वहीं पंत जी का भी योगदान उसमें कम नहीं है। जिस हरित क्रांति की शुरुआत आपने की थी, यहाँ पर पंतनगर विश्वविद्यालय की स्थापना आपने की और उन्होंने जब कहा था उन्होंने कहा हमें शोध पे जाना चाहिए और उसके परिणाम ये हुए कि नए नए शोध हुए और आज हमारी उपज बढ़ रही है। अल्मोड़ा जिला में भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 138वीं जयंती धूमधाम से मनाई गया। ये मौके पर अल्मोड़ा में नंदा देवी मंदिर परिसर बिटेन गोविंद बल्लभ पंत मार्ग तक प्रभात फेरी निकले गया। पंत मार्ग पार्क में उनकी प्रतिमा पर स्थानीय लोगों ने माल्यार्पण कौरी। पंत जी के जन्म स्थान हवाल बाग विकास खंड के ग्राम खूंट में भी उनका जन्म दिवस धूमधाम से मनाया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटन पंत जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कौरी को ऊँते पुष्पांजलि अर्पित कौरी। ये मौके पर ऊनवाल की महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने उत्तराखंड और भारत का गौरव बढ़ाए। गोविंद बल्लभ पंत जी के जन्म का ये स्थान जिसने पूरे भारत वर्ष में पूरे अल्मोड़ा पूरे उत्तराखंड का गौरव बढ़ाया, कीर्तिमान स्थापित किया, वो संयुक्त प्रांत के उप प्रधानमंत्री के रूप में और गृह मंत्री के रूप में और भारत रत्न के रूप में उनको सुशोभित किया। ये हम सब के लिए बड़ा सौभाग्य है। इस प्रकार से उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भी बिगुल फूंक करके देश को स्वतंत्र करने में अपना योगदान दिया और देश की आजादी के बाद भी देश को सर्वोच्च स्थान ले जाने में उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है।
ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र बेटे सुनना चाह। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 6 प्रस्तावों तय मंजूरी दिए गया। मुख्यमंत्री के अपर सचिव और सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने पत्रकारों से बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दिलाई। उन्होंने बताया कि पशुपालन विभाग द्वारा प्रदेश के 9 पर्वतीय जिलों अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चंपावत, पौड़ी, बागेश्वर, टिहरी और रुद्रप्रयाग कुक्कुट पालकों को कुक्कुट आहार सब्सिडी योजना लागू करे जाए। इन योजना के तहत प्रारंभिक वर्ष 2025-26 में ब्रायलर फार्म योजना के अंतर्गत 816 और कुक्कुट वैली स्थापना योजना के अंतर्गत 781 लाभार्थियों तय लाभान्वित करे जाए। यहाँ के तहत करीब 2 करोड़ 84 लाख रुपए की आहार सब्सिडी को आवंटन करे जाए। श्री तिवारी ने बताया कि देहरादून शहर में यातायात व्यवस्था में सुधारकों देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड के नाम से स्पेशल पर्पज व्हीकल का गठन करे जाए। मंत्रिमंडल की आज बैठक हुई जिसमें कुल 6 मामलों को स्वीकृति प्रदान की गई। देहरादून शहर में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार हेतु देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड नाम से एक स्पेशल पर्पज व्हीकल का गठन किया गया। ये एक तरह की कंपनी है जो देहरादून में ई बसों का संचालन करने के लिए अधिकृत होगी और प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के अंतर्गत ई बसों के संचालन के साथ साथ वर्तमान नगर बस सेवा का संचालन सुव्यवस्थित और सुगठित तरीके से ये करेगी। मंत्रिमंडल की बैठक में और प्रस्तावों तक भी मंजूरी दिए गए। देहरादून के गांधी शताब्दी जिला चिकित्सालय में हाल ही में प्रदेश के पहली जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र शुरू होने के बाद अब दिव्यांगजनों और वृद्धजनों को प्रत्येक बुधवार को निःशुल्क वाहन सेवा भी शुरू करे गया। आज देहरादून के सर्वे चौक पर मानसिक दिव्यांगजन अदिति गर्ग के हाथन हरी झंडी दिखाकर निःशुल्क वाहन सेवा का शुभारंभ करे गए। पहले दिन 11 दिव्यांगजनों ने निःशुल्क वाहन सेवा का लाभ लिया। जिलाधिकारी सविन बंसलन बवाल के दिव्यांगजनों ते एक ही जगह पर सभी सुविधाएं मिलन। इन दिशा में उनको जिला चिकित्सालय में दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र खुले गए। ऊन बवाल के दिव्यांगजनों ते अब केंद्र तक 8 जाणकुण विशेष समर्पित वाहन भी तैनात करे गए। जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल ने बताया कि विभाग के माध्यम से प्रत्येक 12 दिव्यांगजनों को सर्वे चौक बिटेन गांधी शताब्दी जिला अस्पताल तक 8 जाणों को निःशुल्क वाहन की सुविधा दिए जाए। प्रदेश में प्रांतीय रक्षक दल स्वयं सेवकों तय अब साल में 12 दिन का मानदेय सहित अवकाश मिलल। ये संबंध में आदेश जारी करे गया। विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि 4 धाम यात्रा और ये सभी महत्वपूर्ण योजनाओं में पीआरडी के स्वयं सेवकों की उत्तम सेवा तय देखी के यू फैसला लिए गया। उन्होंने बताया कि इन स्वयं सेवक जौन कम से कम 365 दिन की ड्यूटी करी और जो कार्य योजित छन उनते 30 दिनों की ड्यूटी पर 1 दिन का आकस्मिक अवकाश मानदेय एक दगड़ी मिल जाए। आकस्मिक अवकाशक मंजूरी ड्यूटी और तैनाती स्थल से संबंधित कार्यालय, संस्थान या निगमक समक्ष अधिकारी द्वारा दिए जाए। उन्होंने बताया कि जनवरी बिटेन जून महीना तक कुल 6 महीना का अवधि में ज्यादा से ज्यादा 6 आकस्मिक अवकाश मान्य भाल। अगर 6 माह बाद कोई आकस्मिक अवकाश बच दो तो वह अग्नि बढ़े जाल, यानी सालक बाकी 6 महीनों को भी 6 आकस्मिक अवकाश मान्य भाल। आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहाल प्रदेश के आपदा प्रभावित इलाकों को हवाई सर्वेक्षण करल। केंद्र सरकार का अंतर मंत्रालय टीम ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दगड़ मुलाकात करी प्रभावित क्षेत्रों में संचालित राहत कार्यों तय सरे गया। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कुक्कुट आहार सब्सिडी योजना समेत 6 प्रस्ताव मंजूर और देहरादून में दिव्यांगजनों को दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र तक 8 जाणों को निःशुल्क वाहन सेवा शुरू। ये की दगड़ गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को बुलेटिन समाप्त। नमस्कार।